ओटीपी में आगे बढ़ते हुए बात दूसरी खबर की। देश की राजनीति में आरक्षण एक बार फिर सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भविष्य की बड़ी लड़ाई बनता दिख रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आरक्षण विरोधी आवाजों के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान ने बहस को और तेज कर दिया है। चिराग पासवान ने दो टूक कहा, आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। उनके मुताबिक जब तक वो सरकार का हिस्सा है, आरक्षण की व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या आरक्षण सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था है या फिर भारत के सामाजिक ढांचे में बराबरी लाने का सबसे बड़ा हथियार? और अगर आरक्षण पर बहस हो रही है तो आखिर सवाल कितने हैं? आरक्षण की जरूरत को समझने के लिए भारत के सामाजिक इतिहास को समझना जरूरी है। सदियों तक जाति आधारित भेदभाव ने समाज के बड़े हिस्से को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के समान अवसरों से दूर रखा। संविधान निर्माताओं ने इसी ऐतिहासिक असमानता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए। बाद में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। यानी आरक्षण का मूल विचार किसी को मुफ्त में फायदा देना नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से पीछे छोड़े गए वर्गों को बराबरी की दौड़ में जगह देना था। यही वजह है कि चिराग पासवान ने अपने बयान में सिर्फ संविधान का हवाला नहीं दिया बल्कि आज भी मौजूदा जातिगत भेदभाव के उदाहरण गिनाए गए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उत्तराखंड में हुई कथित घटना का जिक्र किया और कहा कि अगर आज भी दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं तो आरक्षण की जरूरत पर सवाल उठाने से पहले समाज की वास्तविक स्थिति देखनी जरूर चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर देश में एक अलग बहस भी चल पड़ी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव और सुधार पर चर्चा हो। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि अफसरों और आरक्षण की व्यवस्था को नए सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर देखा जाना चाहिए। यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग करना आरक्षण खत्म करने की मांग के बराबर है? राजनीतिक दल इसी सवाल को अपने अपने तरीके से देख भी रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा है कि अगर वो आरक्षण के इतने बड़े समर्थक हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव की 65% आरक्षण की मांग पर संसद में क्यों नहीं बोलते? आरजेडी लगातार 65% आरक्षण की मांग को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाती रही है। कांग्रेस ने भी सरकार से सभी पक्षों को बातचीत के मेज पर लाने की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर समाज को बांटने या भड़काने के बजाय संवाद होना चाहिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर इससे भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि सरकारी पद खाली रखे जा रहे हैं, स्थायी नौकरियों की जगह कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती बढ़ रही है और इससे आरक्षित वर्गों के रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। खड़गे ने सरकारी विभागों में खाली पदों और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायी रोजगार घटने के आंकड़ों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि अगर सरकारी नौकरियां ही कम होती जाएंगी तो आरक्षण का वास्तविक लाभ किसे मिलेगा? ये बहस सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस या सत्ता बनाम विपक्ष तक सीमित नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठा दिया। उनका कहना है कि एससी, एसटी और ओबीसी को संवैधानिक आरक्षण की तुलना आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग से नहीं की जा सकती। और इसी बीच एक दिलचस्प बयान सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की तरफ से भी आ चुका है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता को आरक्षण का लाभ मिला जिससे उन्हें बेहतर रोजगार मिला और परिवार को आगे बढ़ने के अवसर मिले। यानी आरक्षण को लेकर उनकी बात सिर्फ राजनीतिक सिद्धांत नहीं बल्कि उनके परिवार के अनुभव से जुड़ी हुई भी साबित हुई। अब असली सवाल, क्या आरक्षण हमेशा के लिए होना चाहिए? क्या इसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? क्या आरक्षण का आधार सिर्फ जाति होना चाहिए या आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए? क्या आरक्षण के साथ शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाना ज्यादा जरूरी है? क्या सरकारी नौकरियों की संख्या घटने से आरक्षण का प्रभाव अपने आप कमजोर होता चला जाएगा और कमजोर हो भी रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या आरक्षण खत्म करने की बहस वास्तव में उस सामाजिक भेदभाव को खत्म कर सकती है जिसकी वजह से आरक्षण की जरूरत पैदा हुई? भारत में आरक्षण की बहस का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है कि इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के अनुभव, अवसर, सम्मान और भविष्य जुड़े हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण अब योग्यता और समान अवसर के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पूछते हैं, जब समाज में अवसर कभी समान थे ही नहीं तो सिर्फ प्रतियोगिता को समान कैसे कहा जा सकता है? इसलिए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, लेकिन नारे से नहीं, आंकड़ों से, सियासत से नहीं, सामाजिक वास्तविकता से और आरोपों से नहीं, संविधान की भावना को सामने रखकर। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आरक्षण रहेगा या जाएगा, सवाल ये है भारत में बराबरी कब आएगी? और जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब नहीं मिलता तब तक आरक्षण पर बहस भी जारी रहेगी और सवाल भी।